स्टार्ट करने की भी सोची, पर मुझे एक ऐसी चीज़ लगी कि जो मैंने इतना सारा अपनी चीज़ों को मर मर के अपने पैसों को जोड़ा, जो मैं 4,000 से अपनी स्टार्टिंग स्टार्ट करके फिर अपने पैसे भी कुछ मिलाकर फिर प्रॉफिट लेकर कुछ हद तक के उस मुकाम पर हम आए। उस उपलक्ष्य में अगर हमें अब अमीर बनना है, मैं आपको बता दूं जर्नी स्टार्ट हो रही है। अगर अब हमें अपनी चीज़ों के बताऊंगा कि मैं एक अपना नया खुफिया पोर्टफोलियो स्टार्ट करने जा रहा हूं। देखो सर, अब हो गए 2-3 साल। सिंपल सा एक हिसाब किताब है कि सच बोलो और सच दिखा दो, बाकी भगवान पर छोड़ दो। देखो लग भी चलता है यहाँ पर कि अगर कुछ शेयरों में हम कुछ चीज़ें ले लें, आ रहा है और वो आ रहा है कि रेट बढ़ गए, तो क्या कल जब गन्ने की पैदावार ज़्यादा होगी तो वहाँ रेट बढ़ेंगे तो फिर हमारा दिमाग गन्ने की तरफ चल जाएगा। हम तो कभी कूद के इधर जा रहे, कभी कूद के उधर जा रहे हैं। देखो सर, मेरे पास काफ़ी सवाल आते हैं, सर उस ओर चलें, मेरे पास काफ़ी सवाल आते हैं दूसरी ओर चलें। अब ये उस ओर चले दूसरी ओर चले, है क्या चीज़ ही हम कर रहे हैं, क्या वो हमारे लिए ज़रूरी है? तो उन शेयर का नाम है गेल इंडिया और दूसरे का नाम है पेट्रोनेट एलएनजी। तो इन दो शेयरों के बारे में आज हम आपको विस्तार से समझाएंगे करेंगे। सर यस बैंक, काफ़ी दिनों से आपने इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाई, बहुत पहले बनाई थी, अब क्या करें, 24 रुपये तक शेयर आ गया है। इसके बारे में भी आज मैं आपको समझाऊंगा। देखो सर, देश में जो भी काम नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सर यस बैंक, काफ़ी दिनों से आपने इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाई, बहुत पहले बनाई थी, अब क्या करें, 24 रुपये तक शेयर आ गया है। इसके बारे में भी आज मैं आपको समझाऊंगा। देखो सर, देश में जो भी काम हो रहे हैं उसके ऊपर मेरी पूरी नज़र है और मैं आपको भी कहता हूं कि आपको भी उसके ऊपर पूरी नज़र रख लेनी चाहिए। तो हम आज बात करेंगे दो शेयरों के और बारे में जो देश की प्रगति के लिए क्या काम कर रहे हैं, क्या वो हमारे लिए ज़रूरी हैं। तो उन शेयर का नाम है गेल इंडिया और दूसरे का नाम है पेट्रोनेट एलएनजी। तो इन दो शेयरों के बारे में आज हम आपको विस्तार से समझाएंगे। अगर आगे जाकर एथेनॉल 20%, 15% या उससे ज़्यादा मिलने की पेशकश सरकार की है तो उसके अंदर कौन कौन से शेयर और कौन कौन सी चीज़ें हमारे सामने होनी चाहिए। तो आज हम बात करेंगे BCL इंडस्ट्री की और बात करेंगे रेणुका शुगर और शुगर सेक्टर की। तो मुझे लगता है कि एथेनॉल, LNG और EV के जो शेयर हैं, जो भी कंपनी काम करती है, तो लंबे समय तक इस विशेषताओं के साथ आगे की तरफ हमें बढ़ जाना चाहिए। तो आज मैं आपके लिए यस बैंक, गेल, पेट्रोनेट, LNG, BCL, रेणुका शुगर और जो एथेनॉल खरीदती है OMC यानी कि ऑयल मार्केटिंग कंपनी, उसके बारे में भी आज हम आपसे चर्चा करेंगे कि वो क्यों विशेष हो गया है। उसके लिए भी तो कुछ चीज़ें होनी चाहिए ना, कोई कुछ चीज़ करता है तो अलग चीज़ भी हमें सोच लेनी चाहिए। और आज मैं आपको बताऊंगा कि मैं एक अपना नया खुफिया पोर्टफोलियो स्टार्ट करने जा रहा हूं। देखो सर, अब हो गए 2-3 साल, मुझे हो गए 2-3 साल अब हो गए मार्केट में और मैंने अपने हिसाब से प्रॉफिट तो ले ही लिया है। अब मेरी मंशा बनेगी दूर तक के जाने की और उस उपलक्ष्य में अगर हमें अब अमीर बनना है, मैं आपको बता दूं जर्नी स्टार्ट हो रही है। अगर अब हमें अपनी चीज़ों के साथ अमीर बनना है, कोई कह दे अमीर बनना है तो वो उस पर ध्यान मत देना। कोई आपको कहे इस स्टेप को धीरे धीरे डेवलप करेंगे और आगे जाकर हम अमीर बनेंगे, तो वो स्टार्ट मैंने कर दिया। मैंने खुफिया पोर्टफोलियो अपना स्टार्ट करा जिसके अंदर मैंने मदरसन सुमी के शेयर तो पहले लेकर छोड़ दिए हैं, अब उसके अंदर एक और मेरा शेयर ऐड होने वाला है और वो होगा गेल इंडिया। तो उसकी विशेषता भी आज आपको बताऊंगा। गेल इंडिया में ऐसा क्या है जो हम लंबे समय के लिए इसके ऊपर अपने विचार रखते हैं। देखो सर, ये खुफिया जो पोर्टफोलियो होता है ना, ये सबको अपना अपना अलग अलग बना लेना चाहिए। मैंने आपको कई बार कहा है कि लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप एंजल वन का अपना एक लिंक लीजिए और उसके अंदर से आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और उसके अंदर से आप अपनी एक जर्नी अपने बच्चे के लिए, अपनी फैमिली के लिए स्टार्ट कीजिए और उसके अंदर से वो शेयरों को आपको फिर बेचना नहीं है और आपका वो खुफिया पोर्टफोलियो बन जाएगा। पर उसके अंदर स्टार्टिंग थोड़े शेयरों से बढ़ानी है, नीचे आए तो एवरेज करना है, ऊपर जाए तब भी थोड़े बहुत लेने हैं। तो वो ऐसा पोर्टफोलियो होगा जिसके अंदर हमें सोचना है भाई पैसे गए या फिर आगे जाकर हम अमीर बन जाएंगे। तो लेकिन अगर हमारी मंशा कुछ अच्छे शेयरों को उसके अंदर रखने की है
तो हमें लगता है कि हम 90% तक कामयाब हो जाएंगे। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है एंजल वन का, काफ़ी अकाउंट खुल रहे हैं, आप भी उस अकाउंट में शामिल होकर अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। मेरा पोर्टफोलियो में दूसरा नाम जुड़ेगा अब गेल इंडिया का, पहले भी है अलग तरीके से, तो मैं अब एक खुफिया कर रहा हूँ ना, जहाँ गए तो गए फिर आए तो आए इस तरीके से, लेकिन वहाँ सारे शेयर अच्छे होंगे मैं आपको बता दूँ। तो मैंने 2 शेयरों के बारे में आपको बता दिया, और आगे इस तरीके से कम उस पोर्टफोलियो में मुझे 15 से 20 कंपनी के शेयर रखने हैं, तो उसके बारे में भी मैं आपको आगे जाकर बताऊंगा। देखो सर, मेरे लिए काफ़ी लोग गिफ्ट भेजते हैं, मुझे एक स्पेशल गिफ्ट भेजा है मुंबई से, मैंने आपको बताया था, उसकी वीडियो मैंने आज अपने दूसरे चैनल पर डाल दिए, जिस चैनल का नाम है डीप सर्च 6। उसके अंदर मेरे पास क्या एक महत्वपूर्ण गिफ्ट आया है जो हमारी और अच्छी चीज़ों को और अच्छा कर देगा, तो उस चैनल पर जाकर आप वाली वीडियो भी देख सकते हैं। देखो सर, मेरे पास काफ़ी सवाल आते हैं, सर उस ओर चलें, मेरे पास काफ़ी सवाल आते हैं दूसरी ओर चलें। अब ये उस ओर चलें दूसरी ओर चलें है क्या चीज़ ये? देखो सर, जो हम वर्क कर रहे हैं ये हम कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट में काम, और दूसरी तरफ जाने की चीज़ें हैं सपनों वाले काम, यानी कि ऑप्शन ट्रेडिंग हो गया, निफ्टी 50 हो गया, या आपका बैंक निफ्टी हो गया, इंट्राडे हो गया, जहां आज ही कमाकर आज ही अमीर बनना है वाले सपने देखने चाहिए, और उस तरफ हमें जाने की दिशा कुछ लोग कह रहे हैं सर चलें क्या? देखो सर, उस ओर तो मुझे नहीं लगता मैं जा पाऊंगा, क्योंकि शुरुआती तौर पर मैंने स्टार्ट करने की भी सोची, पर मुझे एक ऐसी चीज़ लगी कि जो मैंने इतना सारा अपनी चीज़ों को मर के अपने पैसों को जोड़ा, जो मैं 4000 से अपनी स्टार्ट करके फिर अपने पैसे भी कुछ मिलाकर फिर प्रॉफिट लेकर कुछ हद तक के उस मुकाम पर हम आए जहां पर हमें लगता है कि अगर मैं एक झटके से उधर की तरफ गया तो कहीं ये मेरा पैसा डूब ना जाए। ये मेरा डर है, और यही डर मुझे मार्केट में जिता कर रखता है, तो डरना आपको भी चाहिए। और देखो सर, अगर वहां पर बहुत सारा पैसा किसी का हम देखकर पोर्टफोलियो देखकर सोच रहे हैं उन्होंने 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ कमा रहा है, तो उसमें भी कहीं फेक चीज हो चुकी है। सेबी कहता है कि 100 में से सिर्फ 90 गवा रहे हैं और 10 कमा रहे हैं। तो मुझे तो ये लगता है कि जब सेबी चीजें ऐसी कर रही है तो कुछ हमारे लिए ही कर रही है, वो ऐसी रिपोर्ट बना कर ला रही है। लेकिन उससे ज्यादा झटका जब मुझे लग गया जब मैंने विजय केडिया साहब का एक इंटरव्यू सुना। उन्होंने कहा कि आपको वो चीज झेलनी आती है, के पास एक टाइम पर ट्रेडिंग कर करके कुछ नहीं बचा और 14 रुपए दूध के पैसे भी नहीं थे बच्चे के लिए। क्या ये हम झेल सकते हैं? सर दिल पे लगी वाली बात मेरी। और उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने कान पकड़ लिए और उन्होंने उसके बाद इन्वेस्टमेंट में काम शुरू करा और उनकी किस्मत चमक गई। तो आज जिस मुकाम पर करोड़ों रुपए हमारे विजय केडिया कमा लेते हैं, पटेल इंजीनियर का भी आपको हिसाब किताब पता है, जब से उन्होंने लिया था कहां से कहां पहुंच गया, और वो शेयर मैं आपको कब से बता रहा था। तो हमने जब उनकी एक ऐसी चीज सुन ली और वो हमारे सामने इतने बड़े लोग ये काम करके छोड़ चुके हो, तो हम क्यों अपनी पूरी लाइफ की आधी चीज वहां दे दें? हमें इन्वेस्टमेंट में काम करना, और दूसरी तीसरी और चौथी ओर नहीं हमें जाना है। हमें सिर्फ अपनी चीज़ों को हल्के हल्के बढ़ाना है। देखो सर, एक कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, पहले कोई 100 शेयर, पहले 10 शेयर लेता है, फिर उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, वो 100 लेता है, फिर वो स्टार्ट थोड़ा ऊपर की तरफ करता है, फिर ऐसे वो बढ़ता जाता है। तो कॉन्फिडेंस लेवल अपना मार्केट में बढ़ाना है, पर वो इन्वेस्टमेंट करके, क्योंकि विजय केडिया साहब मेरे गुरु बन गए। तो गुरु जब इस तरीके की चीज़ें हमें सिखा रहा है तो वो चीज़ें हम क्यों नहीं सीख रहे हैं? देखो मेरा तो सीधा सिंपल सा एक हिसाब किताब है कि सच बोलो और सच दिखा दो, बाकी भगवान पर छोड़ दो। देखो लग भी चलता है यहाँ पर कि अगर कुछ शेयरों में हम कुछ चीज़ें ले लें और वो काफ़ी दिनों से बढ़ती नहीं, जहाँ हम बेच देते वो बढ़ जाती है। तो कहीं कहीं मुझे लगता है कि कभी कभी लक भी इस मार्केट में चलता है। पर अगर आपको लक जीतना है तो धैर्य दे दीजिए, क्योंकि अगर ट्राइडेंट अब भागा तो कुछ दिन तक वो गिर रहा था, तब वो किसी के पास शेयर थे और भागते ही उससे पहले किसी ने बेचा और उसके बाद उसको देखो पे 3 रुपये भाग गया, और आज ही सुबह बेचा, आज ही 3 रुपये भाग गया। मेरे पास एक कमेंट आया है, उन्होंने अपना स्क्रीनशॉट भेजा है मुझे, उन्होंने सुबह ही बेचा था, उसी दिन 3 रुपये भाग गया। सर कह रहा मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैंने कहा भाई जो बिक गया, सोचना ही नहीं है, किस्मत में है ही नहीं। पर किस्मत में तब होगा कि जब हम लेने से पहले सोचें भाई मुझे ये मुकाम चाहिए। तो ये मैं आपको समझा रहा हूँ। दूसरा तीसरा रास्ता हमें कुछ नहीं चाहिए। मैं आपको भी बोलता हूँ, देखो सर बहुत से लोग कहते हैं ना ये मार्केट ख़राब है, मैं तो सर अपने बच्चों को इस मार्केट में डालूंगा।
हमारे तो घर वाले बड़े वाले ने तो बोल दिया था कि ये सब चीज़ ऐसी नहीं होती, बेकार है, पैसा डूब रहा है। अरे सर, सही तरीके से करोगे तो कैसे डूबेगा पैसा, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो कई बार अपने बच्चे के सामने कहता हूँ, देख मैंने भी खरीदा था, कितना प्रॉफिट आ रहा है। तो मैं तो अपने बच्चों को सपोर्ट करूँगा, लेकिन सारा का सारा इन्वेस्टमेंट की तरफ। तो सर जर्नी इन्वेस्टमेंट में करिए, काम करते करते कुछ पैसे अलग से अगर आ जाएँ तो उसकी खुशी अलग है जी। तो विजय केडे साहब से सीखेंगे, 14 रुपये उनके पास पैसे नहीं थे दूध के, और उस स्थिति में हम नहीं जाना चाहेंगे। जब हमारा गुरु हमें ये चीज़ें बता रहा है तो हम उस स्थिति में क्यों जाएंगे। तो आज से कोई ये सवाल नहीं करेगा दूसरी तीसरी तरफ जिसको जाना जाए, होती है किसी चीज़ के लिए अच्छी हो जाएगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम इतना पैसा इकट्ठा करें फिर उधर जाएँ वो पोर्टफोलियो साफ हो जाए। तो हम तो खुफिया पोर्टफोलियो बनाने में मकसद है हमारा, हम तो उस पर काम करेंगे, है ना। तो हम अब इस तरफ नहीं जाएंगे। OMC कंपनी यानी कि ऑयल मार्केटिंग कंपनी हमारी कौन कौन सी, BPCL, IOC और HPCL, तीनों ऐसी कंपनी जो एथनॉल को लेकर अपनी चीज़ों के साथ उसको आगे पेट्रोल या डीजल के अंदर अपनी मंशा को आगे करने जा रही है। देखो सर, दो मकसद मैं आपको समझाऊंगा। एक तो G20 में एथनॉल ज़्यादा से ज़्यादा उठा और उसके अंदर हमने सबने गन्ने की तरफ अपना दिमाग चढ़ा लिया, और गन्ने की तरफ इतना दिमाग चढ़ा कि लोगों ने चीनी से जो बनता था एथनॉल उसकी तरफ अपनी प्रतिक्रिया को रखा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयरों को लेकर बैठ गए। पर बीच में एक ऐसी न्यूज आई जहां सरकार ने इस चीज़ों में अस्थायी बैन लगा दिया, और उसके बाद तो इसके अंदर बिकवाली शुरू और लोग डर के निकल गए। बैन लगाने के कुछ दिनों बाद फिर कुछ चीज़ें मैंने आपको समझाई, भाई हमें मकसद पकड़ने हैं और मकसद होंगे इसके दूर के। उसके बाद फिर गुड न्यूज आई, फिर लोगों की प्रतिक्रिया चीनी की तरफ गई, और अब आपको देखने को मिलेगा कि रेणुका शुगर और अलग चीनी के जो काम करता है एथनॉल में, वो शेयर सुस्त पड़े हैं। ध्यान रखना, सुस्त जब शेयर पड़ा होता है उसका भविष्य आगे के लिए होता है, तो वहाँ पर हमारे हाथों से शेयर जा रहे हैं। बड़े लोग उस चीज़ों को पकड़कर बैठ रहे हैं, क्योंकि सुस्त चीज़ में ही कुछ चीज़ें पकड़ी जाती हैं। तेज़ी के रफ्तार में तो वो पकड़ता है जिसको लालच है 2 से 4 रुपये कमाने का, उसको वो पकड़ता है तेज़ी की चीज़। लेकिन जब शेयर सुस्त होता है और उसके सामने आपकी पिक्चर क्लियर है कि गन्ना में जो रोक और जो सरकार अपने अन्य स्रोतों से एथनॉल बनाने की चीज़ों के साथ निकल रही है, वो सिर्फ इसलिए निकल रही है कि गन्ने की जो पैदावार उपज है वो कम हुई थी और चीनी की किल्लत ना पड़ जाए। इसलिए सरकार ने एक अपनी अलग चीज़ देखी और उन्होंने देखा कि भाई अब गन्ने की वजह से नहीं, मक्के की वजह से भी हमें एथनॉल को आगे की तरफ बढ़ाना है। तो यहाँ से कुछ लोगों को गन्ने वाले एथनॉल बेकार सुस्त लगना शुरू हो गए, लेकिन वही चीज़ आपको आगे जाकर धमाका करके जाएंगे। पर यहाँ पर अब आएगा आपका धैर्य। अभी एक न्यूज़ निकल कर आई जो OMC ने कुछ रेट बढ़ा दिए, जो करीब 5.79 प्रति लीटर जो मक्के से एथनॉल बनता है उसके अंदर रेट बढ़ाए, और अब जो प्रति लीटर मक्के से जो एथनॉल बनता है उसका अब क्या रेट हो गया है, 71 रुपये 86 पैसे। और इससे पहले क्या था, 66 रुपये 07 पैसे। तो अब आपको समझना है कि 66 से सीधा 71 की ओर एथनॉल के रेट बढ़ गए। BCL इंडस्ट्री भी मक्के से काम करता है और उसको इस न्यूज से फायदा हुआ, और आपको फ्राइडे के दिन 7 रुपये से ऊपर उछलता हुआ BCL इंडस्ट्री देखने को मिला, जो पूर्णतः आपको पता है कि वर्क जो अच्छा एथनॉल के लिए वो भी करता है, और वो मक्के के लिए काम करता है और मक्के से एथनॉल बनाता है। उसकी एक सहायक कंपनी भी है जो अच्छे तरीके से इस काम के लिए जानी जाती है। तो यहाँ पर सबकी नज़र अब गन्ने से हटकर BCL इंडस्ट्री यानी कि मक्के से जो एथनॉल बनाता है उसकी तरफ कूद गई, क्योंकि OMC ने ये जो रेट बढ़ाए हैं, जो 2023-24 का वित्त वर्ष है, जो एंड के महीने बचे हैं, उसकी वो पेमेंट भी दे रहा है। यानी कि रेट बढ़ाते ही पेमेंट भी ऐसी कंपनियों को मिलना शुरू हो गई, और ये कुछ निवेशकों को बहुत पॉजिटिव लगा, और है पॉजिटिव क्योंकि BCL इंडस्ट्री वर्क मक्के से एथनॉल बनाने के लिए भी करता है। क्या ये रेट जो बढ़े हैं आगे जाकर गन्ने की पैदावार जब तेज हो जाएगी तो क्या उनके रेट नहीं बढ़ेंगे? लंबी सोच पकड़ लीजिए, अपने हाथों से अपने शेयरों को जाने मत देना। जो चीनी से यानी एथनॉल से वर्क करते हैं, बलरामपुर चीनी, रेणुका शुगर जैसी चीज़ें,
आपको समझनी चाहिए कि अगर किसी कंपनी का शुगर के अतुल चतुर्वेदी का इंटरव्यू आप भूल सकते हैं, पर मैं नहीं भूल सकता, क्योंकि 2 दिन पहले उनका इंटरव्यू जब आया उनको आस थी कि गन्ने से जो एथेनॉल बनता है वो ही अच्छी पूर्ति एथेनॉल की ब्लेंडिंग के लिए कर सकता है। और वहाँ पर हमें देखना है कि उनको लग रहा था कि कहीं ना कहीं गन्ने के जो एथेनॉल बनता है उसके अंदर भी रेट बढ़ने की आशा में वो बैठे हैं, और ये इंटरव्यू बड़े चैनल पर आया था। पर ऐसा आपको देखने को नहीं मिला, रेट नहीं बढ़े। लेकिन क्या आगे जब पैदावार ज़्यादा होगी तो रेट नहीं बढ़ेंगे? आज बीसीएल इंडस्ट्री में तेजी के संकेत किस लिए आए कि 5.79 प्रति लीटर बढ़ गया, इसलिए हम सबका ध्यान केंद्रित उस तरफ हो गया, पर सुस्ती वाले शेर को हम भूल गए। साहब मकसद है, मकसद को पकड़ो, मेरी बातों को पकड़ो। सर मैं क्लियर तो बोलूँगा नहीं, लेकिन बातों को पकड़ लेना आपको यहाँ। तो बीसीएल इंडस्ट्री में लगाना है सिर्फ 30% दिमाग, 30%, 70% दिमाग लगाना है आपको जो गन्ने से एथेनॉल बनता है, पर उसके अंदर आपको देना पड़ेगा पूरा साल। रेणुका शुगर पे सर आप वीडियो नहीं बना रहे हो। सर रेणुका शुगर पे तो वीडियो मैंने तब बना दी थी जब उसके अंदर कुछ निगेटिव न्यूज़ निकल कर आई और मैंने आपको सारी चीज़ें समझाई। समझने वाली बातों वाली वीडियो बनाता हूँ मैं, ये इसलिए थोड़ी सी लंबी हो जाती है। तो बीसीएल इंडस्ट्री भी हमारी नज़रों में आ रहा है, और वो आ रहा है कि रेट बढ़ गए। तो क्या कल जब गन्ने की पैदावार ज़्यादा होगी तो वहाँ रेट बढ़ेंगे, तो फिर हमारा दिमाग गन्ने की तरफ चल जाएगा? हम तो कभी कूद के इधर जा रहे, कभी कूद के उधर जा रहे। दोनों तरफ चीजें समझो, ये मार्केट है भाई, इसको समझना पड़ेगा, और समझ के ही जो समझ गया वो आगे जाएगा। और अब ये मकसद समझो, यहाँ मैंने आपको मक्के की चीज़ों के साथ बता दिया और गन्ने की चीज़ों के साथ बता दिया। दोनों कंपनियाँ बेस्ट हैं, लेकिन एक चीज़ और आपको समझनी, इन दोनों में यानी मक्के से जो बना रहा है या फिर गन्ने से जो बना रहा है, ये बनाकर बेचेंगे किसे? ओएमसी कंपनियां, HPCL, BPCL, IOC, उनका तो ऑटोमेटिकली ध्यान हमें केंद्रित करना चाहिए। आपको अब समझ कर चलना पड़ेगा। देखो सर, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि पेट्रोनेट LNG एक कंपनी है जो भारत की सबसे बड़ी LNG में निर्यात करने में सबसे बड़ी कंपनी है, और वो प्राकृतिक गैस के लिए अच्छा काम करती है। LNG एक ऐसी गैस है जो एक नेचुरल गैस है जो ज़मीन के सतह से निकाली जाती है, और कुछ संरचना के द्वारा, कुछ चीज़ों के द्वारा उसको ठंडा किया जाता है सेफली। तो नेचुरल गैस है, और उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि LNG एक ऐसी चीज़ है जो आने वाले सालों में अच्छा वर्क करके जाएगी। तो आज से कुछ चीज़ों को आपको समझना चाहिए। कतर जो अपनी LNG के लिए निर्यात करने की दिशा में बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ रहा है, और सोच रहा है कि भाई मुझे जो हमारे यहाँ LNG है उसको कहाँ कहाँ वो निर्यात करे, तो वो भारत की तरफ देख रहा है। पेट्रोनेट LNG का करार कतर की कंपनी से हो रखा है, और वो आपको 2028 में समाप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर ये समझौता फिर से नवीनीकृत हो जाए, यानी दोबारा से फिर से हस्ताक्षर इसके अंदर हो जाए, तो फिर पेट्रोनेट LNG में तेजी की बहारें आपको आती हुई दिखेगी। ये जो करार होने वाला है जनवरी के एंड में, ये चल रही है जनवरी, इसके एंड में हो सकता है। तो आपको ये चीज़ें समझनी है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि LNG जो निर्यात कतर करने की सोच रहा है, और ऐसा एक समझौता पहले हो रखा है, वो 2028 में समाप्त होने वाला है। 5 साल पहले उसको करना पड़ता है, तो ये जनवरी में अगर हो जाता है तो पेट्रोनेट LNG की चीज़ों के साथ अच्छा निकलेगा, और फिर वो अपनी LNG उपयोगी करता जो यहाँ के होते हैं कंपनियाँ, उनको वो देगा। तो बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, इसको आपको समझना है ना सर। तो कतर से ये कितना LNG लेता था? 7.5 मिलियन टन प्रति वर्ष एक समझौता हो रखा था जो 25 साल के लिए था। तो अगर ये दोबारा से हो जाएगा तो यहाँ पर एक बेस्ट चीज़ निकल कर आ जाएगी।
तो मुझे आपको ये समझाना है एलएनजी अच्छा वर्क कर रहा है, आगे जाकर अच्छी चीज़ों के साथ दिखेगा। यहाँ पर हमारे सामने पेट्रोनेट एलएनजी फिर से वजूद में आ गया है और मेरी पहली वीडियो इसके ऊपर बनी है। बीसीएल पर मेरी तीसरी वीडियो थी और गेल पे मेरी काफ़ी वीडियो बन चुकी है। तो अब हम गेल की बात करेंगे। देखो सर, गेल जो है भारत की सबसे बड़ी गैस की कंपनी है, जो आजकल आपको एलएनजी प्राकृतिक गैस में भी चमकती हुई चीज़ों के साथ दिखा और मैंने इसके अंदर आपके हर एक चीज़ समझाई, जिस तरीके से ये बाहर से एलएनजी लाता है, आयात की चीज़ों को बाहर से लाकर देखता है। ये पूरे वर्ल्ड में एक ऐसी कंपनी बन गई जिसने शिप टू शिप एलएनजी को ट्रांसफ़र किया था। ये सारी चीज़ें मैं आपको बीते दिनों बताकर चला हूँ। अब एलएनजी की आपूर्ति के लिए गेल क्या करने जा रहा है, क्या वो समझौता ऐसा करेगा? देखो सर, नीदरलैंड की एक कंपनी से इसने एक समझौता करने वाली चीज़ों को हमें बताया, जो नीदरलैंड से ये एलएनजी को भारत लाएगी और वहाँ पर फिर सरकार की, देखो सर इंपॉर्टेंट चीज़ समझना कि एलएनजी जो है, प्राकृतिक गैस जो है, भारत की एक ऐसी चीज़ है जो भारत में आयात की पूर्ति के लिए अच्छे अच्छे साधन निकलेंगे। तो भारत के आयात के जो फासले होते हैं उसको भी पूरा करने का जिम्मा गेल ने उठा लिया है। तो गेल जो नीदरलैंड से ऐसा समझौता करके बैठ रहा है, ये कब होगा, कब शुरू होगा? देखो सर, 10 साल का ये समझौता है और करीब 10 लाख टन ये खरीद करने की चीज़ों के साथ निकलेगा। पर ये शुरू कब होगा? देखो सर, ये शुरू होगा वर्ष 2026 से अगले 10 साल के लिए। अभी क्या चल रहा है, 2024, 25, 26, तो क्या हो गया, ये खुफिया शेयर बन गया ये हमारा। तभी तो मैंने कहा था कि ये खुफिया शेयर क्यों है। देखो सर, पहले बहुत अच्छा काम कर रहा है, आगे जाकर उतार चढ़ाव आ सकते हैं, पर 2026 के बाद ये जो काम करने वाला है, 10 लाख टन आयात करने की चीज़ें, नीदरलैंड की एक कंपनी के साथ समझौते, और वो आपको समझना है 2026 से चलते जा रहे हैं। उससे पहले भी काफ़ी अच्छी चीज़ें कर रहा है ना। तो ये सारी चीज़ें हमें समझनी चाहिए। और ये जो वहाँ से एलएनजी की चीज़ें लाएगा, तो यहाँ के जो उपयोगी करता हैं, जो यहाँ की जो कंपनियाँ हैं, इससे जो अलग अलग चीज़ों के साथ अपनी चीज़ें देख रहे हैं, जैसे बिजली की संयंत्र के लिए ये एलएनजी की यूज हो सकती है, वाहनों में सीएनजी के लिए हो सकती है, कृषि के क्षेत्र में जो इस तरह की उर्वरक की इकाइयाँ होती हैं उसके लिए चीज़ें हो सकती हैं, जो रसोई गैस होती है उसकी पाइपलाइन के साथ जो सिटी गैस वितरक होते हैं उनके लिए भी ये चीज़ें के लिए काम कर रहा है जो है गेल। तो मैं आपको विशेषता समझा, यहाँ खरीदने बेचने वाली चीज़ों के साथ मैं कभी नहीं उतरता। मैं आपको एक चीज़ बताऊं सर, हमें किसी के बारे में समझना है तो सबसे पहले उसकी हैबिट यानी आदत, उसके विचार, उसका बोलने का तरीका, उसका सम्मान करने का तरीका, उसकी हर एक चीज़ आपको अच्छी लगनी चाहिए, तब जाकर आप उसके साथ मेल जोल करने चाहिए। कई बार कुछ शादियाँ ऐसी हो जाती हैं कि बाद में वो टूट जाती हैं, क्योंकि उनको बाद में एक दूसरे की आदत के बारे में पता लगता है। तो शादी बहुत इम्पोर्टेंट है लाइफ में, एक बार सोच समझ कर कीजिए। और शादी से भी इम्पोर्टेंट एक चीज़ मुझे लग रही है शेयर मार्केट, कि शादी तो ये भी हो सकता है कि आपने शादी कर ली, चलो आप झेल ही रहे हो किसी न किसी तरीके से, हो ही रहा है काम, पर अगर शेयर अगर हमारे पास गलत फंस गए तो पैसा डुबा देता है वो अपना। तो जहाँ पैसा डूबता है उस चीज़ को पहले समझो। इसलिए किसी की भी बहकी वीडियो में आपको कभी नहीं आना है। तथ्य समझिए, फैक्ट समझिए, टारगेट में बिल्कुल ना उलझिए, अपने द्वारा काम कीजिए। कोरोना की स्थितियाँ, चुनावी स्थितियाँ, रेट बढ़ना घटना, मंदी के दौर, उतार चढ़ाव, सारी चीज़ें इस 6 महीने में आपको झेलनी है। जल्दबाजी बिल्कुल भी किसी शेयरों को लेने में, बेचने में और किसी की सलाह को जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट करने में बिल्कुल इस 6 महीने वक्त मत देना, बल्कि वक्त इसलिए देना है कि आप अपने अंदर क्या बदलाव कर सकते हैं, क्या चीज़ें ऐसी कर सकते हैं जो शेयर मार्केट से आपको ज़्यादा पैसा तो भले ना दे पर आपका पैसा भी ना डुबाए। तो वो आपको समझना है कि आज अगर मुझे किसी शेयर में प्रॉफिट हो रहा है और वो प्रॉफिट मैंने किस कारण से लिया, तो वहाँ पर मेरा पैसा डूबा नहीं बल्कि उसने मेरी मूलधन को भी वापस लाया है।
है ना। तो अभी मैंने अपने 2 अकाउंट बनाए थे एंजल वन पे, एक अपने लड़के के नाम, एक अपने वाइफ के नाम। तो दोनों का प्रॉफिट अभी अगर मैंने देखा तो करीब 1,13,000 रुपये करीब का आ रहा है 2-4 महीनों के अंदर ही। ये दूसरा है मेरा, है ना। तो आपको होगा कि सर स्क्रीनशॉट लगाओ। देखो सर, मैं छोटा अभी शेयर मार्केट का खिलाड़ी हूँ और मैंने यहाँ पैसा जाने नहीं दिया। तो जब मैं इस तरीके से अपने 2 अकाउंट के अंदर इस तरीके की चीज़ें रिलीज़ जो मुझे मिल चुका है 2 अकाउंट से, सिर्फ मेरे और भी अकाउंट भी हैं, जो ये 2 अकाउंट मैंने हाल ही में बनाए थे अपने अभी, तो इसके अंदर से 1,13,000 का मुझे प्रॉफिट आया है। बहुत है भाई मेरे लिए इतना। इसको ही 10-15 लाख करूँगा मैं, और वो किस रणनीति से, सोच समझ कर। तो यही नहीं होता कि किसी को 1 लाख प्रॉफिट आ रहा है, किसी को 10 आ रहा है, किसी को 5 आ रहा है, तो यार मुझे 1 आ रहा है तुझे 5 आ रहा है, वो क्या करा काम। या किसी को 2 करोड़ आ रहा है और मुझे 1 लाख आ रहा है, वो कहेगा मुझे तूने 1 लाख ही कमाया है। तो ये मत सोचना कभी ज़िंदगी में प्रॉफिट ज़्यादा या कम, देखना ये है कि हमने अपने को चलने से कैसे बताया। झूठ मैं बोलता नहीं, और मुझे बड़ा भी शर्म महसूस नहीं हो रही कि मेरे पास 1,13,000 का प्रॉफिट मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत बड़ी रकम है जी ये। सर मेरे और काम भी है, मैं आपको बता दूँ, लेकिन फिर भी मुझे कुछ लोगों को बताना है। कुछ लोग पूछते हैं मेरे से आपने क्या करा, तो ये मैंने आपको सिर्फ अपने 2 अकाउंट के बारे में बताया है, और 4,000 से मैंने अपनी स्टार्टिंग करी थी शेयर मार्केट में, है ना। तो वो आपको समझना है कि फिर भी मेरे लिए इन 3 साल के अंदर मैं इस विशेषताओं के अंदर हूँ कि हाँ कुछ ना कुछ मुझे मार्केट से मिल रहा है ना। हम वो नहीं है कि हम कमाएंगे 1 बताएंगे 10, जो है वो है। और ये सिर्फ मैं आपको अपने 2 अकाउंट के बारे में बता रहा हूँ, और भी मेरे 2-3 अकाउंट हैं जो मेरे पापा मम्मी के नाम के हैं, वो मैंने आपको नहीं बताया, तो वो भी मैं आपको कभी बताऊँगा भी नहीं। तो समझना ये है, मैं आपको प्रेरणा दे रहा हूँ कि हाँ इस तरीके से चीज़ें हो सकती हैं, तो वो आपको समझ कर चलना है ना। तो हमें सिर्फ इन्वेस्टमेंट में काम करना है। आगे की प्रगति के लिए जो जो शेयर आ रहे हैं उसकी साइकोलॉजी को समझना है। BCL इंडस्ट्री मक्के से तेजी के संकेतों के साथ इसलिए आया क्योंकि उसके अंदर रेट बढ़ा। कल को अगर गन्ने के रेट बढ़ गए तो फिर गन्ने वाली कंपनियां भाग जाएंगी। तो थोड़ा ये विशेषता भी आपको समझनी है। दोनों कंपनियां जिस तरीके से भी वर्क एथेनॉल में करेंगी, खरीदेंगी, तो इनकी तेल वाली कंपनियां, उनको ऑटोमेटिकली चीजें होने वाली है। पेट्रोनेट LNG जिस तरीके से एक बड़ा प्रदाता है, यहाँ पर LNG को निर्यात करने के लिए बड़ा खिलाड़ी है, वो कतर की चीज़ों के साथ भी देखने को मिल रहा है। अगर वो हस्ताक्षर इस जनवरी में कर दे तो वो LNG के लिए और अच्छी चीज़ें कर सकता है। तो बड़ा खरीदार कौन ढूंढ रहा है, कतर ढूंढ रहा है, और कतर के साथ ये हस्ताक्षर हो जाएंगे तो पेट्रोनेट LNG अच्छा लगेगा। 2026 की मंशा 10 साल की 10 लाख टन LNG की बताने वाला कौन सा शेयर है, वो शेयर है गेल। और गेल ने पहली विशेषता काफ़ी आगे जाकर हमें बता रखी है। तो ये 2026 से स्टार्ट होगा, लेकिन मंशा पहले में आ गए तो ये हमारा खुफिया एक शेयर बन गया, और ये नीदरलैंड की कंपनी से इनके ये करार होने वाले हैं। और अब बात करेंगे यस बैंक की, और यस बैंक की मैं बातों बातों में भूल ही गया। देखो सर, यस बैंक में कुछ नहीं बताना है, और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि यस बैंक हो या कोई भी ऐसे शेयर हो जो तेजी के संकेतों के साथ हो, सबके अंदर अब लगेगा फॉर्मूला रिजल्ट का, और रिजल्ट के अनुसार ही इन शेयरों में उतार चढ़ाव होने वाले हैं। अपनी पहली चीज़ें अगर यस बैंक बता दे मेरे पास ये लोन ग्रोथ हो गई, ये चीज़ें होगी, ये कासा रेस हो गई, ये हो गई, तो वहाँ पर वो चीज़ें उसके शेयर प्राइस में दिखती है। 18 रुपये के शेयर जब आपको मैंने वीडियो बनानी शुरू करी, मैंने कहा भाई तेजी के संकेत मुझे लग रहे हैं। अब ये शेयर 23 रुपये 95 पैसे का आपको देखने को मिल रहा है। क्या ये शेयर यहाँ से भी आगे जा सकता है? सर उम्मीद तो 30 की भी हो सकती है अगर ये रिजल्ट बीच में अच्छा दे दे, और बीच में रिजल्ट खराब दे देगा फिर ये घूम के 18 में आ जाएगा। तो यहाँ पर उलझना नहीं है, प्रगति की ओर बैंक है, पर इसके अंदर हमें समय देना है। आपको समझना है कि प्रशांत कुमार जी कर क्या रहे हैं, तो वो अच्छा काम कर रहे हैं। बीच में जो एक बेल हो गई थी राणा कपूर जी वाली न्यूज़, मैंने कहा कि वो न्यूज़ के अनुसार आपको कुछ सुस्ती की तरफ आपको देखने को यस बैंक मिलेगा, तो वो उसने भी वो 15 से 20 दिन गुजारे हैं। अब ये तेजी के संकेतों में है, तो आपको ये समझना है कि कितनी दूर तक आपको इस शेयर के साथ जाना है। यस बैंक प्रगति की ओर है, पर उसके पास काफ़ी ऐसी प्रॉब्लम भी है जिसके साथ वो दौड़ रहा है, लड़ रहा है, और वो समय समय पर हमारे सामने आएंगी। और कुछ बैंकों ने इस बैंकों को संभाला है, तो वो भी आपको साथ समझ कर चलना है। तो ये यस बैंक जो है रखने वाला और अपने संयम को मजबूत करने वाला शेयर है, और किसी को भी खरीदने बेचने की चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, है ना। काफ़ी लोग कह रहे हैं इसको भी वीडियो नहीं बन रही है, तो समझिए अभी रिजल्ट Q3 के आ रहे हैं, उसके अंदर की प्रतिक्रिया हर एक शेयर में फार्मूलों के तौर पर लगेगी। भाई अच्छा प्रॉफिट आएगा, अच्छी चीज़ें होंगी तो कुछ
तेजी दिखा देगा, और कुछ बेकार होगा फिर नीचे आ जाएगा। तो हमें तो अपना खुफिया पोर्टफोलियो बनाना है और दूर के लिए, ये तो उतार चढ़ाव मार्केट में चलते रहेंगे। तो सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, किसी की भी बातों में आना नहीं है, सच्चाई की ओर चलिए। कोई भी आपको अमीर उंगली पकड़ कर नहीं बना सकता, कोई भी आपको ये नहीं कह सकता कि शेयरों को खरीदो और बेचो और आप उसके अंदर फंस जाओ। और इस फंसने की चीजों को मैं आपको हर बार बताता हूं कि अपने द्वारा अपनी चीजों के साथ आगे बढ़िए और इधर उधर जाने से अच्छा है सिर्फ इन्वेस्टमेंट में रहिए। और बड़े लोग जो हमें कहते हैं कि किस तरीके से हम अपनी चीजों को अच्छा कर सकते हैं, तो वो है इन्वेस्टमेंट में अपना गुरु विजय केडिया साहब को मान के चलिए। वो सबके गुरु हो सकते हैं क्योंकि कितने अच्छे इंसान हैं। तो हर एक चीज को आपको अच्छी तरीके से समझ कर चलना है। तो चींटे को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।